हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको अकाउंटिंग के बारे में बता रहे थे। हम लोगों ने डिस्कस किया अकाउंटिंग प्रोसेस को। अकाउंटिंग प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, इससे बहुत सारे चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिली। जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस से ही मैंने आपको बताया कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, अकाउंटेंसी क्या है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस से बताया। साथ ही साथ अगर आप अकाउंटिंग प्रोसेस जान लेते हो, समझ लेते हो, जो मैंने आपको समझाया, तो इससे आपका अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन है वो भी याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो है आपका अकाउंटिंग का वो भी आपका इसमें शामिल है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो प्रोसेस जान लेने से क्या होगा आपको कि बहुत सारे चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी जो आपको याद करना है। डेफिनेशन है आपका, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग का, क्या ऑब्जेक्टिव है, और कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं अकाउंटिंग में, वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। यानी यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आपको यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग जानना है। कौन होते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, या कह सकते हो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स यानी जो इस्तेमाल करते हैं, किसका? तो अकाउंटिंग का या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो इस्तेमाल करते हैं वो यूजर्स कहलाते हैं। अब सबसे पहले हम आपको यूजर्स के बारे में समझाते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। आप किसका इस्तेमाल करते हैं? व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि व्हाट्सएप में आपको इंटरेस्ट है। आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हो और सबसे पहले अगर व्हाट्सएप अगर इसमें पहले से इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर व्हाट्सएप उसमें पहले से इंस्टॉल ना हो तो आप सबसे पहले मोबाइल परचेस करके क्या इंस्टॉल करते हो? व्हाट्सएप का आप जो है उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो। क्यों इंस्टॉल करते हो? क्योंकि व्हाट्सएप में आपका इंटरेस्ट है। व्हाट्सएप में क्या है? आपका इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है आपका व्हाट्सएप में? क्योंकि आप अपने फ्रेंड से चैट करते हो, अपने रिश्तेदार से वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पे उनसे बातें करते हो। तो अगर मान लीजिए कि कोई कहीं घूमने गया है, तो अगर वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है या वहाँ का जो सिचुएशन है अगर आपको कोई दिखाना चाहे लाइव, तो वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल के थ्रू दिखा सकता है। व्हाट्सएप पे कॉलिंग का भी ऑप्शन होता है। इतना ही इस्तेमाल नहीं है, बहुत जगह क्या है, कॉलेज में आप देखोगे कि व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है आपका। आप लोग सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे हो। जितना भी इंफॉर्मेशन है आपका, वो सारा व्हाट्सएप पे जाता है। तो तमाम इंफॉर्मेशन जो कॉलेज से आपका जाता है वो किस पर जाता है? तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे अभी आपका कॉलेज में अगर हॉलीडे होने वाला है या छुट्टी आपका होने वाली है कल को या परसों जब भी, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाता है। कोई नोट्स देना है वो आपके पीडीएफ के फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप पे चला जाता है। अगर कोई वीडियो का लिंक देना है तो वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाता है। आप वहाँ से लिंक ओपन करके देख सकते हो वीडियो को। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब व्हाट्सएप के क्या हो? आप यूज़र हो। क्यों यूज़र हो? क्योंकि आपका व्हाट्सएप में इंटरेस्ट है। आपका व्हाट्सएप में क्या है? इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि आप चैट करते हो, वीडियो कॉल करते हो, ऑडियो कॉल करते हो, ग्रुप बनाते हो, उससे पढ़ाई भी आप करते हो। तो व्हाट्सएप में इंटरेस्ट है आपका, इसलिए आप व्हाट्सएप के क्या हो? यूज़र हो। क्या हो? व्हाट्सएप के यूज़र्स हो। जितने भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब क्या है? व्हाट्सएप के यूज़र। यूज़र मतलब यूज़ करने वाला। आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप व्हाट्सएप के यूज़र हो। उसी तरह से आप लोग बहुत सारा एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो। जैसे इसमें आपका एक फेसबुक। आप फेसबुक का भी इस्तेमाल करते हो। क्यों इस्तेमाल करते हो आप? क्योंकि उस पर अपने बिछड़े दोस्त को खोजते हो, सर्च करते हो, वहाँ पे भी ग्रुप बना के रखते हो, है ना। जहाँ पर जाते हो
अपनी पिक लेते हो और व्हाट्सएप पे क्या सॉरी फेसबुक पे अपलोड करते हो, आपको लाइक्स आता है, आपको अच्छा लगता है, तो ये सारा कुछ आप क्या कर रहे हो, फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हो लोगों को सर्च करने के लिए। जितने भी पुराने फ्रेंड्स हैं उनकी कम्युनिटी मतलब एक जगह पर अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने, फ्रेंड लिस्ट में उनको रखने के लिए, तो आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हो क्योंकि आपका फेसबुक में इंटरेस्ट है, इसीलिए आप फेसबुक के यूज़र्स हो। इसी तरीके से आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हो, इसी तरीके से आप बहुत सारा एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो। तो जितना भी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करो, बेसिकली हमने यहाँ पे दो चीज़ों का एग्जांपल लिया है बात समझाने के लिए। तो व्हाट्सएप और फेसबुक दो फेमस चीज़ें हैं, जो कि व्हाट्सएप किसका है, फेसबुक का ही प्रोडक्ट है। तो फिर भी आप दो एप्लीकेशन का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप व्हाट्सएप और फेसबुक के यूज़र कहलाते हैं, क्योंकि आपका इसमें इंटरेस्ट है, आपको इससे इंफॉर्मेशन मिलता है, इससे आपका काम निकलता है। उसी तरीके से अकाउंटिंग का भी इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं बिजनेस के इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। आप व्हाट्सएप से बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो आप व्हाट्सएप के यूज़र हो, फेसबुक से बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले रहे हो आप, तो आप फेसबुक के यूज़र हो। उसी तरीके से अकाउंटिंग भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है। अकाउंटिंग भी बिजनेस के का बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे अकाउंटिंग जो है बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी देता है, बिजनेस जो है अकाउंटिंग जो है बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सारी जानकारी देता है। तमाम जानकारी जो है रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, तमाम जानकारी प्रॉफिट एंड लॉस का, फाइनेंशियल पोजीशन का, ये कौन दे रहा है आपको, अकाउंटिंग दे रहा है। अब जो भी लोग इन सारे चीज़ों के बारे में यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं, तो वो किसका इस्तेमाल करेंगे, अकाउंटिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए वो अकाउंटिंग के यूजर्स कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, अकाउंटिंग के यूजर्स, क्योंकि अकाउंटिंग में उनका इंटरेस्ट है। अब चलिए यूजर्स के बारे में अगर हम बात करें, इसको हटाते हैं। अगर हम यूजर्स के बारे में बात करें, अकाउंटिंग हमको सारा इंफॉर्मेशन देता है बिजनेस के बारे में। अकाउंटिंग हमको सारा इंफॉर्मेशन देता है बिजनेस के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि अगर बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है अकाउंटिंग, तो बहुत सारे लोग अकाउंटिंग का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, इसलिए वो यूजर्स हैं अकाउंटिंग के। अब इसको दो भागों में बांटा गया है। दो टाइप के आपके यूजर हैं। एक है आपका इंटरनल यूजर्स और दूसरे हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स। दो भागों में इसको हम कैटेगराइज करते हैं। जैसा ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है उतने भागों में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर दो भागों में आपका पर्पस जो है वो सेटिस्फाई हो जा रहा है, इसलिए इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हो गया आपका इंटरनल यूज़र और एक होता है एक्सटर्नल यूज़र। अकाउंटिंग किसके बारे में जानकारी देता है, तो अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस के बारे में सारा इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है अकाउंटिंग, बिजनेस के बारे में। बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुआ इसकी जानकारी देता है, बिजनेस को क्या लॉस हुआ, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, इसके बारे में जानकारी देता है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी हम आपको प्रोसेस में बता दिए थे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी होती है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है, जो कि आता है आपका समराइजेशन में, प्रोसेस में। याद रखना, आप बार बार आपको हम प्रोसेस नहीं बताएंगे। इसके बाद फिर आपका फाइनेंशियल या इंफॉर्मेशन मिलता है या फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है बिजनेस का। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलता है, तो बैलेंस शीट बना करके आपका फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का पता चलता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन बिजनेस का, प्रॉफिट एंड लॉस का, फाइनेंशियल पोजीशन का देता कौन है, ये सारा इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग। यानी अब इन सारे चीज़ों का इन्फॉर्मेशन अगर किसी को चाहिए, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन और भी तमाम चीज़ों की जानकारी अगर चाहिए तो वो कौन बताएगा, आप किसी से पूछोगे तो नहीं बताएगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग देगा। तो इसीलिए अकाउंटिंग को यानी अकाउंटिंग में जिनको प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, जिनको फाइनेंशियल पोजीशन जानना है बिजनेस का, उसका इस्तेमाल करते हैं जो लोग, है ना, वो कहलाते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन कौन देता है, अकाउंटिंग। अब इसीलिए इसको दो भागों में बांटा गया है, एक घर के अंदर के लोग और एक घर के बाहर के लोग। यानी एक बिजनेस के अंदर के लोग, एक बिजनेस के अंदर के लोग, ये कौन है,
अब देखिए ये इस अकाउंटिंग का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखिए अंदर के लोग में सबसे पहले हो जाएगा आपका ऑनर्स। हम जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे क्लास 11th में वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक सिंगल ऑनर होगा। हम आपको ये बात बताएं, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो एक सिंगल ऑनर, पार्टनरशिप का बिजनेस है तो 2 से लेकर 50 पार्टनर तक हो सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हम यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप की पढ़ रहे हैं, अगर पार्टनरशिप की बात करेंगे तो भी यही बात है, तो खैर वो सब पे हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर बिजनेस में एक ऑनर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑनर हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें बिजनेस के ऑनर की, ये है बिजनेस का, ये बिजनेस है और ये बिजनेस का ओनर है। ये बिजनेस का कौन है? ऑनर है। अब ये जो बिजनेस का ऑनर है इसको बिजनेस के बारे में बहुत सारी जानकारी चाहिए। बेसिकली इसको प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी चाहिए। किसको? तो ऑनर को। ऑनर क्या बिजनेस के बाहर का है? नहीं, अंदर का है, इसीलिए इंटरनल यूजर में आएगा। सबसे पहली बात समझ में आया, इंटरनल यूजर में ऑनर आएगा, बाहर का तो नहीं है, अंदर का है, इंटरनल यूजर। अब ऑनर जो बिजनेस का मालिक है, क्या वही उसी को प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी ना मिले तो अच्छी बात है? ये तो बेचारा बैठा ही हुआ है कि साल भर हमने सामान को खरीदा बेचा, साल भर हमने बिजनेस किया और साल के अंत में इसको जानना है कि बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, क्योंकि ऑनर को जानने की इच्छा होगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको, जब आप एग्जामिनेशन देते हो तो आपको ये जानने की इच्छा होती है साल में एक बार कि हमने साल भर क्या पढ़ाई किया और हमारा क्या रिजल्ट है। उसी तरीके से इस बिजनेसमैन को ये जानने की इच्छा होगी कि बिजनेस जो मेरा ही बिजनेस है इसमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, ये जानने की इच्छा होगी। तो इंटरनल यूजर में आता है ऑनर। और ये इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस का बताइए कौन देगा ये इंफॉर्मेशन? अकाउंटिंग। इसीलिए ऑनर जो है वो यूज करता है अकाउंटिंग का, इसीलिए ऑनर जो किस में आता है? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन ऑनर अंदर का है, बिजनेस के अंदर का आदमी है, इसलिए वो इंटरनल यूजर में आता है। इसलिए इंटरनल यूजर में सबसे पहला किसका नाम दिखेगा आपको? ऑनर का नाम दिखेगा। बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत? इसके बाद देखते हैं हम दूसरा। ये तो हो गया आपका ऑनर पहला। और अंदर का आदमी कौन है बिजनेस का? एक तो हो गया आपका ऑनर। अब थोड़ा सा बिजनेस का साइज हम हल्का सा बड़ा कर देते हैं ताकि हम और भी तमाम चीज़ें इसमें लिख सकें। ये लीजिए, ये बिजनेस का साइज हमने किया थोड़ा सा बड़ा। पहला तो आपका हो गया फर्स्ट इंटरनल यूजर में ऑनर। देखिए बात को हम समझाने के लिए यहाँ पर बिजनेस में चूंकि इंटरनल यूजर है इसलिए हम बिजनेस के अंदर लिख रहे हैं। तो पहला तो हो गया आपका ऑनर। दूसरा बिजनेस के अंदर का कौन है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या बिजनेस के बाहर रहता है? बाहर रख के क्या चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है? नहीं, मैनेजमेंट अगर बिजनेस को संभाल रहा है तो बिजनेस के अंदर ही होगा मैनेजमेंट। कौन होगा आपका? मैनेजमेंट। आराम आराम से चीज़ों को समझेंगे। मैनेजमेंट तो क्या बिजनेस को जो मैनेज करता है, ये सारा जो बिजनेस चल रहा है, जितना भी बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस को चलाने के लिए उसको मैनेज करना पड़ेगा। बिना मैनेजमेंट टीम के ये काम नहीं होगा। बिजनेस को मैनेज करना होगा। आपके घर को भी कोई ना कोई मैनेज कर रहा है। अगर आपके फादर कमा रहे हैं पैसा तो घर को भी मैनेज करना है। आपके कॉलेज का फ़ी देना है, अगर आप कहीं ट्यूशन कर रहे हो तो उसका फ़ी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है। एक फिक्स्ड, मान लो आपके पापा कहीं काम करते हैं, वो काम कर रहे हैं, सैलरी आ रहा है 50,000 रुपये का, सपोज दैट 50,000 रुपये का सैलरी आ रहा है। अब इस 50,000 में पूरे घर को क्या करना है? मैनेज करना है। 50,000 में इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, आपका कॉलेज का फ़ी देना है ना, दूध का खर्चा है, राशन का खर्चा है, तमाम खर्च है, पूरे घर को मैनेज करना है। तो आपके घर को आपके घर के अंदर के लोग मैनेज कर रहे हैं, यानी आपके माँ बाप मैनेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 50,000 रुपया आ रहा है तो वो कहीं भी उड़ा दे रहे हैं। आया पैसा और फ्लाइट से घूमने चले गए आपके माँ बाप और आपको छोड़ दिए, ऐसा तो नहीं कर रहे। घर में अगर सदस्य हैं तो सबको मैनेज करके सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए चलना है। तो आपके घर पर अगर हम बात करें, जो घर के अंदर के लोग, आपके माँ बाप आपके घर को मैनेज कर रहे हैं। खाना पीना तमाम ज़रूरत, आपको कोई चीज़ का शौक़ है, साइकिल है नहीं है, मोटरसाइकिल चाहिए, खाना पीना चाहिए, कपड़ा चाहिए, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं आपके माँ बाप।
तो घर में तो आपके मैनेजमेंट की टीम अगर बोले या आपके मैनेजर जो हैं वो है आपके माँ बाप, क्योंकि पूरे घर को मैनेज किए हुए हैं। बिजनेस को भी मैनेज करने की ज़रूरत है। कब रॉ मटेरियल आना है, कितना रॉ मटेरियल आना है, कितना गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कितना मार्केट में डिमांड है, कौन लेबर या कौन एम्प्लॉय कहाँ पर काम करेगा, कितनी मशीन का रिपेयर हुआ है नहीं हुआ है, अभी मेंटेनेंस बाकी है, तमाम चीज़ को बिजनेस में मेंटेन करना है। और मेंटेन करने के लिए एक टीम चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट, यानी वो पूरे बिजनेस को मैनेज करके रखेगा। कोई भी अगर मैनेजमेंट टीम नहीं रहेगी तो हो सकता है कि कल को बिजनेस शट डाउन भी हो जाए, शट डाउन यानी कि बंद भी हो जाए। कैसे बंद हो सकता है मशीन का रिपेयर बाकी होगा, उसका मेंटेनेंस बाकी होगा, मेंटेनेंस नहीं करवाया होगा, चीज़ों को नहीं मैनेज की होगी, तो हो सकता है मशीन बंद हो जाए। मशीन बंद हो जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगा तो गुड्स का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो सामान बिकेगा क्या, तो बिजनेस चलेगा कैसे। तो बिजनेस में करना होगा चीज़ों को मैनेज और मैनेज बिजनेस के अंदर के लोग करेंगे। अब बताइए कि इस मैनेजमेंट को अगर घर को मैनेज करना है तो घर में कितना इनकम है और इस इनकम को कहाँ कहाँ लगाना है, घर वाले मैनेज करते हैं। बिजनेस को मैनेज करना है तो सबसे पहले बिजनेस को, पूरे बिजनेस की जानकारी चाहिए होगी। क्या क्या जानकारी चाहिए होगी? अरे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ उसी के हिसाब से तो हम ये सोचेंगे कि कोई नया मशीनरी खरीदना है कि नहीं, कितना रॉ मटेरियल कमाना है, किस तरीके से बिजनेस को चलाना है। तो मैनेजमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी होनी चाहिए कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ। ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो मैनेजमेंट हो सकता है कि कुछ और मशीन खरीदने के बारे में सोचे, ज़्यादा प्रोडक्शन के बारे में सोचे, ज़्यादा प्रोडक्शन करके ज़्यादा सामान को सेल करने के बारे में सोचे, बिजनेस को और बढ़ाने की कोशिश करे। तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए बिजनेस को प्रॉफिट एंड लॉस की, फाइनेंशियल पोजीशन की, बिजनेस का अभी पोजीशन क्या है, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए किसको? मैनेजमेंट टीम को चाहिए। अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट टीम को नहीं मिलता है तो वो बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर का है और ये सारा इन्फॉर्मेशन जो ये सब चाहिए होता है मैनेजमेंट को बिजनेस को मैनेज करने के लिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन देगा कौन? तो ये सारा इन्फॉर्मेशन देगा अकाउंटिंग। इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में आता है, लेकिन ये बिजनेस के अंदर का है, इसीलिए ये मैनेजमेंट जो है ये इंटरनल यूजर में आएगा। आया बात समझ में? क्लियर हुआ बात? तो दूसरा जो इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग है वो आपका कौन है? मैनेजमेंट है। अब तीसरा कौन है? तीसरा कौन है? लो बिल्डिंग थोड़ा और बड़ा कर देते हैं हम इसकी। तीसरा कौन है? तीसरा है आपका जो अंदर का आदमी है वो है आपका एम्प्लॉय। जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और लिख सकते हैं इसको वर्कर। एम्प्लॉय और वर्कर, ये दो लोग भी बिजनेस के अंदर के हैं। अच्छा, ये क्यों अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं? इनको क्या मतलब है भाई? ये क्यों यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर में आते हैं? इंटरनल यूजर में, बिजनेस के अंदर के हैं ना, तो ये एम्प्लॉयज और लिख सकते हैं आप यहाँ पे वर्कर। एम्प्लॉयज एंड वर्कर जितने भी हैं वो बिजनेस के इंटरनल यूजर है। क्या कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये अकाउंटिंग का? क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस की और फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी दे रहा है। बेसिकली एम्प्लॉय का क्या काम होता है? जितना भी उनको अपॉइंट किया जाता है एक टर्म्स एंड कंडीशन के तहत, है ना, उनको अपॉइंट किया जाता है, एम्प्लॉयर उनको अपॉइंट करता है कि जितना भी बिजनेस का काम है वो काम एम्प्लॉय मेरे करे, और बदले में बिजनेसमैन जो है यानी बिजनेस जो है इसको क्या देता है? सैलरी देता है, वर्कर को वेजेस मिलता है यानी मजदूरी मिलता है। अब बिजनेस जब शुरू हुआ था तब बिजनेस मान लो कमाता था 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट कमाता था? सपोज दैट 1 लाख रुपीज़ का बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता था शुरुआत के टाइम में, साल भर में। और तब जो है यहाँ पर अपने एम्प्लॉय को बहुत कम राशि हम लेके चल रहे हैं, सपोज दैट 10,000 रुपया सालाना मिलता था एम्प्लॉय को। बहुत छोटा सा अमाउंट है, इतना मिलेगा तो कोई काम भी नहीं करेगा। तो इसको मिलता था 10,000 रुपया और बिजनेस का प्रॉफिट 1 लाख था। बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करता गया, बढ़ता गया, प्रॉफिट अच्छा कमा रहा था, धीरे धीरे प्रॉफिट अच्छा कमाने लगा और सालाना प्रॉफिट जो बिजनेस का होता गया वो मान लो सपोज दैट
8 लाख रुपीज़ हो गया, 8 लाख हो गया। और एम्प्लॉय जो अपॉइंट किया गया था शुरू में, सालों साल बिजनेस चल रहा है और एम्प्लॉय को अभी भी कितना मिल रहा है, 10,000 रुपया। अब क्या एम्प्लॉय मानेगा? एम्प्लॉय क्या देखेगा? एम्प्लॉय देखेगा बिजनेस के अकाउंटिंग को, बिजनेस के अकाउंटिंग को देखेगा और अकाउंटिंग को देखेगा और बोलेगा कि आप पहले 1 लाख कमा रहे थे, हमको 10,000 दे रहे थे, अब आप 8 लाख कमा रहे हैं, अब भी हमको 10,000 दे रहे हैं, मेरी सैलरी बढ़ाई जाए। तो बताइए इस एम्प्लॉय को, अगर वर्कर जो काम कर रहा है, मजदूर है बेचारा, या तो उसको डेली बेसिस पे वेजेस मिलेगा या फिर उसको वीकली बेसिस पे वेजेस मिलेगा, तो ये भी क्या करेगा, ये भी अकाउंटिंग को देखेगा और पता चलेगा कि बिजनेस तो बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, शुरू में तो 1 लाख कमा रहा था, अभी 8 लाख रुपए कमा रहा है, तो ये भी डिमांड करेगा कि मेरी सैलरी को, मेरे वेजेस को बढ़ाया जाए। अच्छा, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन बिजनेस का मिलेगा कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी एम्प्लॉयज़ और वर्कर को मिलेगा कहाँ से? अकाउंटिंग से। और अगर अकाउंटिंग से इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मतलब ये लोग बिजनेस के अकाउंटिंग को यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब ये यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में आते हैं, लेकिन ये बिजनेस के अंदर के हैं, इसीलिए ये इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग में आते हैं। बोलिए, बात क्लियर हुआ? तो यहाँ तक आपका इस वीडियो में हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सटर्नल यूज़र के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू।